स्वागत है दोस्तों, आज सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्टिव पार्ट बताया था। तो आज हम देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह से कार्य करता है। इसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होता है, उसके अलावा वो किन पाथवे से होके जो यूरेथ्रा होता है उसके थ्रू बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन सब कुछ किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मेल रिप्रोडक्टिव का एक जनरल डायग्राम है, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये टेस्टिस वाला पार्ट है। तो टेस्टिस जो ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब जो मेल होगा उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसे नेसेसरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। मतलब ये एक आवश्यक जनन अंग है, बिना इसके जनन संभव नहीं होगा। तो इसी के अंदर ये जो टेस्टिस वाला पार्ट होता है, इसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन है, नेसेसरी मतलब आवश्यक जनन अंग है। जबकि ये जो पेनिस वाला पार्ट होगा और ये जो यूरेथ्रल पार्ट होगा वास डिफरेंस होगा। इसके अलावा ये सेमिनल वेस्किल होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सभी क्या है, इसके एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये सहायक जनन अंग है। तो इसमें ये आवश्यक जनन अंग हुआ, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन हुआ। बाकी के जो पार्ट दिखते हैं वो क्या है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, सहायक जनन अंग है। तो इसमें ये जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लटका होता है। दोनों टांगों के बीच में ये बाहर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी से लटकता हुआ ऑर्गन होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये एब्डोमेन रीजन में भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा होने की वजह से जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो इसके मतलब कि एक तरह से इसके लिए फेवरेबल नहीं होता। स्पर्म अगर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर उस टेम्परेचर पे ये स्पर्म जो टेस्टिस अगर एब्डोमेन में रहता तो स्पर्म उसी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ऐसी कंडीशन में स्पर्म डेड कर जाता। तो नेचर ने इसे क्या किया है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ स्थित किया है। ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में सहायता करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गर्मियों का महीना होता है, समर सीजन होगा, उसमें जो टेस्टिस होता है वो लटकने लगता है, मतलब वो एक तरह से फैलने लगता है। जबकि ठंड के दिनों में इसकी जो डार्टोस मसल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और जो टेस्टिस होता है उसका साइज छोटा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो टेस्टिस होगा ये एक तरह से स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होता है, जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं, उसके अंदर सिचुएटेड होता है। और इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म यहाँ से बनता है और इस तरह से ये जो पाथवे होता है यहाँ पे वास डिफरेंस वाला ये पाथवे है, इसी से होता हुआ ये यहाँ पे सेमिनल वेस्किल्स के अंदर आके स्टोर होता है। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो टेस्टिस होगा उसका बॉडी के टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। करीब एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। तो 2 से 2.5 या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉडी के टेम्परेचर से तापमान कम होता है। तो अब इसके अलावा ये जो टेस्टिस होगा यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद ये ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ेगा और ये वास डिफरेंस से होता हुआ ये जो यूरेथ्रा है हमारा, यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के अंदर जाके ओपन होती है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे कवर करता हुआ यहाँ पे सेमिनल वेस्किल्स के साथ आके मिल जाता है। अब ये जो सेमिनल वेस्किल्स है, सेमिनल वेस्किल्स जिसे शुक्राशय कहते हैं, शुक्राशय माने इसके अंदर स्पर्म जो होगा स्टोर रहता है। करीब हफ्तों 10 दिन तक ये स्टोर रहेगा, महीनों तक भी स्टोर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये स्टोर रहता है। और उसके बाद जब ये यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, डक्ट दिख रही है, इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो जब मैथुन क्रिया जो पुरुष होता है, मतलब जो मेल होगा, वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में होता है, कॉपुलेशन स्टेज में होता है, मैथुन कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें क्या होता है कि इरेक्टिलिटी आती है, मतलब एक तरह से उत्तेजना होती है और इस वजह से इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा इसमें इजैकुलेशन होता है, स्खलन होता है, वीर्य का, स्पर्म का स्खलन होता है। और यहाँ पे ये जो सेमिनल वेस्किल्स हैं ये कुछ फ्लूइड सेक्रेट करती है, कुछ तरल निकालती है।
उसके अलावा ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो भी तरल सिक्रीट करती है। साथ ही ये जो एक तरह से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये भी कुछ फ्लूइड को सिक्रीट करती है। अब इन फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है जो कि स्पर्म के सर्वाइव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसके अलावा फ्रक्टोज होता है जो कि स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब इसमें फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया और बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो सब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, और ये तरल के रूप में, एक तरह से तरल पदार्थ के रूप में होता हुआ इस इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। तो जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, वो एक अल्कलाइन नेचर का होता है, और इसका अल्कलाइन नेचर इस वजह से भी होता है क्योंकि जो फीमेल का जेनेटेलिया होता है, फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर जब ये रिलीज किया जाता है स्पर्म, तो ऐसी कंडीशन में जो फीमेल का जेनेटेलिया होगा वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, जो क्या करेंगे कि एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। अगर ये स्पर्म डायरेक्ट यहाँ से सेमिनल वेसिकल्स वगैरह से अगर इसमें फ्लूइड न मिले और ये डायरेक्ट अगर फीमेल के जेनेटेलिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो स्पर्म डेड कर जाएगा। तो इस वजह से ये जो सेमिनल वेसिकल्स होगा, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, इसके अंदर क्या करेगी, कुछ सेमिनल फ्लूइड को मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है, और इस वजह से ये फीमेल के जेनेटेलिया में भी ईजिली सर्वाइव कर पाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसे मैथुनांग कहते हैं। अब ये इसमें ये थोड़ा मस्कुलर पार्ट होता है, और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि ढेर सारी इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं पाई जाती हैं, और देखा गया है कि इसमें ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है जब वो फास्ट हो जाता है एरेक्टाइल कंडीशन में, उत्तेजना की स्थिति में, तो जो ब्लड होगा उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और इस वजह से इसमें इरेक्टाइलिटी होती है, मतलब एक तरह से उत्तेजना होती है, और ये मैथुनांग का कार्य इस तरह से करता है। ये बाहर की तरफ से एक स्किन के द्वारा ढका होता है जिसे फोर स्किन कहा जाता है, और उसके अलावा इसका नीचे का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं, जिसे सिस मुंड भी कहा जाता है। अब ये जो फोर स्किन होती है कुछ कम्युनिटी में देखा गया है, जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की खास करके, तो उनमें ये जो फोर स्किन होती है इसमें सरकमसीजन की एक प्रोसेस होती है, जिसमें जो फोर स्किन वाला पार्ट होता है उसको कट करके हटा दिया जाता है। तो अगर हम मेडिकली देखें तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इससे नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे कुछ फ़ायदा ही होता है। तो मेडिकली तौर पे इस पे रिसर्च में देखा गया है कि ऐसे लोगों में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, एसटीडी जिसे कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक HIV, गोनेरिया एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं इनके ट्रांसफ़र होने का या फिर इनके इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो फोर स्किन होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, अगर ये फोर स्किन ग्लांस पेनिस को कवर करता है तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि इससे कुछ फ्लूइड सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे भी सीबेसियस ग्लैंड जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि इसमें एक तरह से इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। तो फोर स्किन को हटा देने से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और इससे जो एसटीडीज होते हैं वो एक तरह से उनके होने का भी चांस कम हो जाता है। फिलहाल ये कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, और ऐसा सभी कम्युनिटी में नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये जो टेस्टिस वाला पार्ट हुआ, ये इसका क्या हुआ, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अब इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसमें किसी भी तरह से ये इसका मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये इसका रेक्टम है, जिसके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर रीजन होता है, वहाँ पे जो फीकल मैटर होता है वो आके स्टोर होता है, जो एनस के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा इसमें यहाँ पे जो वर्टिबल कॉलम हम लोगों की होती है, रीढ़ की हड्डियाँ जिसे बोलते हैं, वो उसमें जैसे सेक्रम कॉक्सिक्स वाला जो हिस्सा होता है वो इस रीजन से आके जुड़ता है। बाकी ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेसिटी होती है, जो ये रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक तरह से यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक नलिका आपको दिख रही है, डक्ट दिख रही है, जिसे हम यूरेटर नाम देते हैं, और ये क्या करती है, जब हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो भी यूरिया और उसके अलावा जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, प्रोडक्ट होता है, उन सब एक्सक्रीटरी मटेरियल को ये ब्लड से फिल्टर आउट करके
यूरिन के साथ लाके इस यूरेथ्रा के अंदर स्टोर करती है, जो बाद में यूरिन के थ्रू पास कर लिया जाता है। तो जो मेल होगा, मेल के अंदर क्या होगा कि यूरिन पास करने का और उसके अलावा ये जो सीमेन होगा इसको पास करने का सेम पाथवे होता है, एक ही रास्ता होता है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ से यूरिन पास हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पूरा का पूरा पाथवे होगा वो स्टिक हो जाता है। तो जब यहाँ पे इजैकुलेशन होता है, स्खलन होता है कॉपुलेशन के टाइम पे, मैथुन के टाइम पे, तो ऐसी कंडीशन में जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और उसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, इससे जो एक सिक्रीशन निकलता है, लिक्विड निकलता है, वो इस पूरे पाथवे को एल्कलाइन कर देता है और इस तरह से जो स्पर्म होता है वो इजीली यहाँ से रिलीज होके फीमेल के जेनेटेलिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है सिंघाड़े के आकार की ग्रंथि होती है और ये एक सिंगल ग्लैंड होती है। ये एसेसरी एक सिंगल ग्लैंड है और इसका ये होता क्या है कि जब एज्ड पर्सन जो होते हैं, मतलब दादा टाइप के जो लोग होते हैं, ज़्यादा एज हो जाती है, ऐसे लोगों में इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के कारण ये जो ग्लैंड होती है ये जैसे ऐसे ये यहाँ पे ऐसे ये एक तरह से नलिका है, मतलब कि यूरिनरी डक्ट है और इसके ऊपर ही ठीक क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो जो कि इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से ये मतलब कि जो डक्ट होती है वो गुजरती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इसे कवर करती है। तो इन्फेक्शन होने के स्थिति में ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, सिकुड़ने लगती है और ऐसी स्थिति के कारण ये जो डक्ट होती है वो ब्लॉक कर जाती है। तो इस तरह से यूरिन पास नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो इससे प्रोस्टेट कैंसर होता है और ये फिलहाल उतना खतरनाक नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये प्रॉब्लम जिससे हो जाती है उसका यूरिन जो होगा वो प्रॉपर पास नहीं हो पाता है। तो जो मतलब एज्ड पर्सन होते हैं वो यूरिनल जाएंगे और उसके बाद भी उनका जो यूरिन होगा वो प्रॉपर पास नहीं होगा, वो बार बार यूरिन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें उनका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उनका यूरिन अगर पूरी तरह से रुक गया है, तो ऐसी कंडीशन में उनका ऑपरेशन कराया जाता है प्रोस्टेट का, जिससे फिर से वो नॉर्मली अपना जीवन जी सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो यहाँ पे प्यूबिक बोन है। तो ये एक तरह की बोन है, मतलब कि हड्डी है जो क्या करेगी, ये जो वास्ट डिफरेंस है और उसके अलावा ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनके बीच का जो मस्कुलर पार्ट होता है उसे सपोर्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये पेयर में होती है, जोड़े में होती है। बाकी ये सेमिनल वेसिकल्स भी पेयर में होती है, जोड़े में होती है। और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक सिंगल ग्लैंड होती है। इसके अलावा ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये काफ़ी छोटी ग्लैंड होती है। इसका वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कोई सिक्रीशन नहीं होता है, फिर भी इससे भी कुछ सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, सीमेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी कुछ मात्रा में सेक्रेट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ही इसमें सिक्रीशन अपना रिलीज करती हैं। इसके अलावा यही सेम फिगर हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस फिगर के अंदर। तो यहाँ पे आपको पूरा ये स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा होगा। तो हमारा जो टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर हमारा टेस्टिस स्टोर होता है। तो ये पेनिस पार्ट है जो मेल का मतलब कि जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है और इसी के अंदर टेस्टिस हमारा होता है। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में टेस्टिस होता है। अगर हम बात करें टेस्टिस की तो एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर हम डेटा को देखेंगे तो इसकी जो लेंथ होती है नियर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी जो विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब इसके अलावा ये जो मतलब कि यहाँ पे टेस्टिस वाला पार्ट होगा, टेस्टिस के अंदर मतलब इस टेस्टिस में और इसके अंदर दोनों की हम बात करेंगे, लेकिन इसमें एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखेंगे तो कुछ इस तरह की हमें संरचना दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ढेर सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं इनकी जो संख्या होती है, इनका जो नंबर होगा 250 के नियर अबाउट होता है। तो 250 इनका नंबर होता है। इसका मतलब एक टेस्टिकुलर जो लॉब्यूल होगा एक टेस्टिस के अंदर टोटल इसका जो नंबर होगा 250 के होता है। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा 250 इसका नंबर होगा। अब ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल होगा इसके अंदर एक सिंगल टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 to
3 मतलब 1 से 3 क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को मल्टीप्लाई करें 250 से तो 750 हो जाएगा। 750 मतलब 750 हो जाएगा। अब ये जो टेस्टिकुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा और ये जो स्पर्मेटोजोआ होंगे वो क्या करेंगे, इसके अंदर बनेंगे और उसके बाद ये यहाँ से रिलीज होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा रिलीज होंगे और उसके अलावा रेटे टेस्टिस में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रेटे टेस्टिस में ट्रांसफ़र होने के बाद ये यहाँ रेटे टेस्टिस में ट्रांसफ़र होंगे और उसके बाद जब ये रेटे टेस्टिस में ट्रांसफ़र होंगे तो रेटे टेस्टिस के द्वारा ये जाएंगे किसके अंदर, वास इफरेंस के अंदर। तो यहाँ पे ये रेटे टेस्टिस, उसके बाद वास इफरेंस है। वास इफरेंस के बाद ये वास इफरेंस में आएंगे, यहाँ ये वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे रेटे टेस्टिस हो जाएगा, वास इफरेंस हो जाएगा और उसके बाद वास इफरेंस के बाद ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस से ये फिर क्या करेंगे, एपिडिडाइमिस से होते हुए ये वास डिफरेंस के अंदर ट्रांसफ़र होंगे और वास डिफरेंस से होते हुए ये सेमिनल वेसिकल के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू इसे यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरह से कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की खासियत क्या होती है कि अगर हम इस नलिका को, ये जो कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है मतलब उलझी हुई, बिल्कुल एक तरह से उलझी हुई नलिका है, इस नलिका के अंदर अगर हम देखेंगे इसका टीएस कट करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इस तरह से ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, जिसके अंदर किनारे के चारों साइड में क्या होती है, चारों तरफ मेल जर्म सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। बाकी इसमें कुछ बड़ी मसल्स, लार्ज सेल्स दिख रही होती हैं। ये जो लार्ज सेल्स होती हैं इन्हें सर्टोली सेल्स कहा जाता है, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है इनके बीच में कुछ लेडिक सेल होती है या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो कि एंड्रोजन को रिलीज करती है, जो कि मेल हार्मोन्स होता है। और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन ये दोनों इसी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। और इसी तरह से मेल का जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो इसी टेस्टोस्टेरॉन और उसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दोनों साइड से, मतलब यहाँ इस वाले टेस्टिस से और इधर वाले दोनों टेस्टिस से जो स्पर्म होगा वो वास इफरेंस से होता हुआ वास डिफरेंस में जाएगा और वास डिफरेंस से होकर ये सेमिनल वेसिकल्स के अंदर स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो सेमिनल वेसिकल है ये पेयर में है, मतलब ये जोड़े में है, जबकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक सिंगल ग्लैंड होती है। बल्बो यूरेथ्रल भी क्या होती है, पेयर में, मतलब इस डक्ट के मतलब दोनों साइड में स्थित होती है। तो यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट होगी, इजैकुलेटरी डक्ट कॉपुलेशन के टाइम पे सेमिनल वेसिकल से स्पर्म को रिलीज करेगी और ये यूरेथ्रल पार्ट से होता हुआ फीमेल के जेनेटेलिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था मैंने आपको डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी दो डक्ट दिखाई दे रही हैं, मतलब हमारे अंदर एक लेफ्ट एक राइट किडनी होती है और दोनों किडनी से जो यूरिन होता है, मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जो यूरिया वगैरह होगा वो फिल्टर आउट कर लिया जाता है और उसके बाद यूरिन के साथ ये मिक्स करके इस यूरिनरी जो ब्लैडर है इस ब्लैडर के अंदर आकर स्टोर हो जाता है, जो कि बाद में इस यूरेथ्रल पार्ट से ही पास आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो नीट के एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो स्पर्म का मतलब ये जो पाथवे है कि स्पर्मेटोजोआ जो होगा वो किस पाथवे से होते हुए यूरेथ्रा के से ट्रांसफ़र होता है फीमेल के जेनेटेलिया में, उनके जननांगों के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो एसटी का मतलब हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये बनाएगा स्पर्म और ये जो स्पर्म होगा वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सबसे पहले उसमें बनेगा और ट्रांसफ़र होगा किसके अंदर, रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस से ये ट्रांसफ़र होगा वास इफ्रेंसिया में, वास इफ्रेंसिया में जाएगा, वास इफ्रेंसिया से ये होकर एपिडिडाइमिस में पहुंचेगा और एपिडिडाइमिस से होते हुए ये वास डिफरेंस के अंदर ट्रांसफ़र होगा और वास डिफरेंस ये जो होगा ये
पूरा भाग है वास डिफरेंस, और इस वास डिफरेंस से होता हुआ ये किसके अंदर आएगा, सेमिनल वेसिकल के अंदर आएगा। और वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ट्रांसफर होगा, और बाद में ये क्या किया जाएगा, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर के फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिगर ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और परीक्षाओं में जो नीट के एग्ज़ाम है उनके अंदर ज़्यादातर कभी कभी फिगर ही दे देता है, और फिगर में इसका आपसे कोई पर्टिकुलर एक नाम पूछ लेता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।